अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये वाला जो व्लॉग है वो ईद के चौथे दिन का व्लॉग है और ईद के भाई चौथे दिन से ही हमारी जो रोटेशंस वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर मैं डाव पहुँच गई थी सुबह 7:30 बजे। बिकॉज़ हमारे इस दफ़ा जो रोटेशंस लगी हैं वो NICVT में कार्डियक की रोटेशंस लगी हैं। लास्ट टाइम भी हमारी कार्डियक की रोटेशंस लगी थी बट वो डाव तक ही महदूद थी। बट इस दफ़ा सर ने हमसे कहा कि भाई डाव में कार्डियक सर्जरीज़ नहीं होती और आप लोगों ने कार्डियक सर्जरीज़ भी देखनी है, ज़ाहिर सी बात है, तो आप लोग NICVT चले जाओ। तो इसी वजह से हमारे NICVT रोटेशंस लगी हुई, पहले एक ग्रुप की लगी हुई थी, अब उनकी ख़त्म हो गई, वो एनेस्थीसिया यानी कि डाव में आ गए और हमने उन्हें रिप्लेस कर दिया और हम NICVT चले गए। ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू था, हमें भी श्रीलंकन्स को भी। तो हमने सर से रिक्वेस्ट की और सर ने हमें जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। वैसे यार ये बात बिल्कुल ही मानने वाली है कि जब काफ़ी सारे टीचर्स आपके साथ जो है वो मिसबिहेव करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, थोड़ा सा ईगो वगैरह दिखाते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छे टीचर्स भी होते हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो या ऐसे टीचर्स भी होते हैं और अल्लाह ताला हमें ऐसे टीचर्स से ही नवाजे। खैर यहाँ पर हमारे वैन वाले अंकल आ गए थे और इसके बाद ही हम लोग NICVT पहुँच गए थे। फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है NICVT का, तो वहाँ पहुँच कर अच्छा लगा। वैसे ये भी गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल है, बट मुझे ये जो है वो काफ़ी बेहतर लगी गवर्नमेंट के हिसाब से। बिकॉज मैं सिविल भी गई हूँ, वो भी गवर्नमेंट है और सिविल के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। ऑल्दो मैं गायनी जो है वो सिविल में नहीं गई, बट जो हमारी दूसरी क्लासमेट्स गायनी में गई थी तो उनका ये एक्सपीरियंस था। और इवन मैं जनरल सर्जरी में गई थी सिविल में, तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था। खैर फर्स्ट डे था और ईद का चौथा दिन भी था, तो इतने ज़्यादा कुछ केसेस नहीं थे, बल्कि एक भी केस नहीं था। तो वहाँ की OT इंचार्ज ने हमसे कहा कि आज आप अटेंडेंस शीट और इसके अलावा जो भी लेटर वगैरह है वो मुझे दे दें, आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा, आज तो कोई भी केस नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों ने भाई टाइम पास तो करना था, बिकॉज़ वैन वाले अंकल चले गए थे और इसके अलावा वो अभी हमें अपने टाइम पर ही वापस लेने आते। तो इसी वजह से हमने सोचा कि भाई थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी वहाँ की लाइब्रेरी जो है वो जाया जाए। तो मैं यहाँ पर उनकी कार्डियक की बुक्स वगैरह देख रही थी, जो कि मेरी समझ से बिल्कुल ही परे था। कार्डियक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है और इनकी सर्जरीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो है वो कार्डियक की सर्जरीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग हैं, बहुत अच्छी होती हैं और बहुत क्रूशल होती हैं, बट मुझे इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। खैर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सा टाइम पास किया, मुझे अपना थोड़ा बहुत सा काम करना था वो किया। इनके कुछ कंप्यूटर्स चल रहे थे, कुछ दिक्कत स्टार्ट थे, कुछ बिल्कुल ठीक चल रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम लोग चले गए कैफ़ेटेरिया, बिकॉज़ हमें कुछ खाना पीना करना था। हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि भाई हम लोग पूरे दिन को किस तरीके से स्पेंड करेंगे। थोड़ा तो हम लोगों ने लाइब्रेरी में चले गए, वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया। देन हम लोग जा रहे हैं अभी कैफ़ेटेरिया की साइड। इससे ये था हमारा कि थोड़ा सा हम लोगों ने हॉस्पिटल को भी विज़िट कर लिया, पता चला कि भाई कैफ़ेटेरिया कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, OTs वगैरह कहाँ हैं। तो जी यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं कैफ़ेटेरिया की साइड पर। सबसे पहले हम लोग बाहर वाले कैफ़ेटेरिया गए, बट हमें पता चला कि ये जो है वो पब्लिक के लिए है। लाइक यहाँ पर स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, तो इसी वजह से हम लोग पूछ कर चले गए स्टाफ वाले कैफ़ेटेरिया, जहाँ पर मोस्टली डॉक्टर्स स्टाफ वगैरह जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। अच्छा दिन था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ऑल्दो थोड़ी सी नर्वस भी थी। ये होता है यार, मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, एक्साइटेड होने के साथ साथ मैं थोड़ा सा नर्वस भी होती हूँ। खैर यहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह मंगवाई और यहाँ पर सबकी चाय जो वो आ चुकी थी। यार इनकी चाय अच्छी थी, बट ये था कि इलायची की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा थी और जी इसके अलावा मीठी भी थी। वैसे मैंने एक और दफ़ा भी इनकी चाय ट्राई की थी, लेकिन वो मुझे काफ़ी बेहतर लगी। लेकिन फ़र्स्ट ट्राई जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना, वो मुझे मीठी लगी। और यहाँ पर हम लोग जो है वो अपना लंच वगैरह कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो चाय वगैरह पी, बिकॉज़ मैं सुबह घर से चाय नहीं पी कर आई थी, जल्दी हम लोग घर से निकल गए थे। तो इसी वजह से ना नाश्ता करने का मौका मिला, ना चाय पीने का मौका मिला। जब हम लोग कैफ़ेटेरिया में थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम स्पेंड कर दिया, तो यार हम लोगों ने कहा कि चलें भाई, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम है तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा आउटिंग पर चले जाते हैं। OT डे को हम लोग आउटिंग वाला डे बना दें।
बिकॉज़ एनेस्थीसिया की रोटेशंस भी हमारी हो गई थी, तो हम लोगों ने उसको भी सेलिब्रेट नहीं किया था। ईद की छुट्टियां भी हो गई थी हमारी, तो काइंड ऑफ ईद की सेलिब्रेशन भी हो जाती। और इसके अलावा फ़र्स्ट डे था यार, और कुछ काम करने को भी नहीं था, और ये वाले मौके बार बार भी नहीं आते, तो इसी वजह से हम लोगों ने रिक्शा करवाया। हम लोग जो है वो एडजस्ट होकर एक ही रिक्शा में 7 लोग जाते हुए कि यार हम लोग किस मॉल जाएं, बिकॉज़ हमें सिर्फ इतना टाइम पास करते हुए 11 ही बजे थे, और हमें लगा कि भाई हम लोग जो है वो 11 बजे जाएंगे डॉलमिल मॉल, तो वो खुला हुआ होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि डॉलमिल मॉल तो भाई 12 बजे खुलेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी हम लोग क्या करें, सड़कों पर हम लोग कैसे रुले, कैसे जो है वो अपना टाइम गुजारे। तो वहाँ पर कुछ लोकल शॉप्स भी थी, जिस तरीके से मार्ट के अलावा वाली शॉप्स होती है, तो हमने सोचा कि उनकी तरफ जाते हैं, हम लोग कुछ देख लेते हैं अगर कुछ मिल गया तो। वैसे जब हम लोग अंदर गए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइटम्स पड़े हुए थे, बट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि स्टूडेंट्स की पहुंच से परे। इवन हम लोग अगर नॉर्मल शॉपिंग के लिए भी जाते ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। बट फिर भी यार हम लोग अंदर घुसे थे तो एक्टिंग तो करनी थी ना कि कौन सी चीज़ें हम लोगों ने लेनी है। ये हम लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए, बट वहाँ के स्टाफ को भी पता चल गया था कि ये स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ मटा गश्ती करने आई हैं और टाइम पास करने आई हैं। और यहाँ पर हम लोग डॉलमिन मॉल के बाहर वेट करते हुए कि कब डॉलमिन मॉल खुलेगा, हम लोग अंदर जाएंगे। फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद डॉलमिन मॉल खुल गया था, और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था डॉलमिन मॉल में, तो मैंने जो है वो थोड़ा बहुत सा व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए भी। वैसे यार मेरा ये एक्सपीरियंस है अभी तक का कि ऑलमोस्ट सारे मॉल्स ही एक ही तरह के होते हैं, बस थोड़ा बहुत सा उनमें चेंज होता है, अदरवाइज़ तो भाई सारे वही वैसे ही होते हैं। मुझे कुछ ख़ास डिफरेंस लगता है नहीं। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सा घूमा, शॉप्स के अंदर गए, एस्केलेटर का मज़ा लिया। हम लोग जो है वो आपस में बातें शातें कर रहे थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड हम लोगों ने किया। बस यूं ही हमारा टाइम जो है वो गुज़र गया। और उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे, यार भूख भी बड़ी लग रही थी क्योंकि मैंने सिर्फ चाय पी थी। तो यार हमने सोचा कि भाई फ़ूड कोर्ट जाते हैं और देखते हैं अगर कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए तो खा भी लेते हैं। और जी सोने पर सुहागा, हम लोग जो है वो इतना कुछ ख़ास पैसे लेकर भी नहीं आए थे, तो हम लोगों ने पैसे के जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ कर अपने लिए कुछ मंगवाया, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो बस अभी हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, और इसके अलावा सारा कुछ देखते हुए जा रहे थे। और उस टाइम इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे। या आप लोग देखें कि पूरा फूड कोर्ट जो है वो खाली है। और जब थोड़ा सा टाइम गुजरा उसके बाद इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई, जैसे सारे लोग जो है वो इसके खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। और इसके अलावा घर से तो कोई कुछ खा कर ही नहीं है, या फिर घर के खाने को कोई प्रेफर ही नहीं करता। तो बहुत ही ज़्यादा बाद में भीड़ हो गई थी। उसके बाद हम लोग जो है वो हर फूड कोर्ट पर की जो है वो जाते हुए देख रहे थे कि भाई हमें क्या लेना है। कोई चीज़ पसंद आती तो आउट ऑफ बजट हो जाती, कोई चीज़ बजट में होती तो वह हमें पसंद नहीं आती। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टफ़ सिचुएशन थी, बहुत ही ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई हम लोग क्या करें। वैसे ये मज़ा हमारा सिर्फ फर्स्ट डे पर ही था, उसके सेकंड डे हमारी जो वो ओटी स्टार्ट हो गई थी। और इस हम लोगों ने अपनी ओटी वगैरह शुरू कर दी थी, और इंशाल्लाह ओटी के व्लॉग्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खैर ये वाला हम लोगों ने डील मंगवाई थी, थोड़ी बहुत सी हम लोगों ने एडजस्ट करके खाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और हम लोगों ने खैर पेट तो नहीं भरा, लेकिन नीयत आई थिंक भरी गई थी। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमें ये जो है वो बुक्स की दुकान मिल गई, मतलब उसी के अंदर डॉलमिन मॉल के अंदर ही था। इतनी प्यारी प्यारी बुक्स पड़ी हुई थी बच्चों के लिए, और इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लग रही थी। मुझे ये था कि एक दो बुक्स मैं ख़रीद लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और मेरे पास उस टाइम इतने ज़्यादा पैसे थे भी नहीं। और यार मैं तो ये सजेस्ट करूँगी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को जो वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में लगाएं, ना कि उनको मोबाइल टैबलेट्स वगैरह दे दें, उनकी उम्र नहीं होती। खैर उसके बाद भी हम लोग घर नहीं बल्कि NICVD जा रहे हैं, बिकॉज़ हमारे वैन वाले अंकल जो है वो हमें NICVD से ही पिक करते। तो हम लोगों ने रिक्शा वगैरह वाले अंकल से बात की, उसके बाद हम लोग पहुँच गए NICVD। फिर वहाँ से ड्राइवर अंकल आए, टाइम हो गया तो उन्होंने हमें पिक किया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। इंशाल्लाह ओटी वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि NICVD की जर्नी कैसे गुजरी। अल्लाह हाफिज़।